इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को आराम देने की तजवीज़। एक सीनियर बॉलर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में खिलाड़ियों के इंतखाब के मामले पर इख्तलाफ। टीम मैनेजमेंट का बाबर आजम को बरकरार रखने पर जोर। बाबर आजम तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, उन्हें सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स की जरूरत है। हमें बतौर टीम बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो बड़ी इनिंग्स खेल सके। टीम मैनेजमेंट का मौक़िफ़। सिलेक्शन कमेटी के बेशतर अरकान की टीम में तब्दीलियों की हिमायत। बाबर आजम लंबे अरसे से खेल रहे हैं, इनको आराम देना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी कप्तान और कोच अबरार अहमद की जगह नुमान अली को शामिल करने पर मुत्तफिक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का ख़ुसूसी मुश्तरका इजलास। टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का जायजा। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्किल तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवा सीरीज के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इतफाक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पिचेस का मियार बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। इस्लामाबाद को सजा दिया गया। ऐसे इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर, भारत के वज़ीर ख़ारिजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशियत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। शहबाज शरीफ का अजना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। ऐसे इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। शहर में पाक फौज के दस्ते तैनात। मेट्रो बस सर्विस 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। GT रोड पेशावर से रवात जाने वाले टेक्सला मोटरवे, चक्री इंटरचेंज, चक बेली रोड और रवात इस्तेमाल करें। लाहौर GT रोड से पेशावर जाने वाले रवात, चक बेली रोड, चक्री इंटरचेंज, मोटरवे, टेक्सला रोड इस्तेमाल करें। मारगला रोड से रावलपिंडी जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ी जाएगी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले सदर मरी रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट फैसल एवेन्यू से कोराल चौक तक एक्सप्रेसवे आने जाने वाले तमाम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। 15, 14 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज करने के मामले पर तकसीम। PTI कोर कमेटी ने एहतजाज बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया। कल तक बानी PTI से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। कोर कमेटी का फैसला, डॉक्टर, वकील या किसी भी पार्टी रहनुमा से बानी की मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात न करवाने पर 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज का फैसला। पार्टी क़यादत और सीनियर रहनुमाओं की शंघाई ताउन तंजीम के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अराकीन की एहतजाज मुलतवी करने की मुखालिफत। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया। उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइंड जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर की अलगा रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दामात की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं ज़ाती मफाद देखती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इख्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है।
कॉन्फ्रेंस का समिट हो रहा है। कई सरबराहान मुमलिकत, कई मुल्कों के वफाकी फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके वफूद पाकिस्तान आएंगे। पीटीआई की ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है कि 15 ही तारीख को वो डी चौक इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के कारकुनों को उन्होंने बुलाया है कि वो यहाँ पर अपना एहतजाज करेंगे। ये कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है, ये कहीं से भी इदारों के रियासत के मफाद में नहीं है। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज का ऐलान मुल्की मफाद में नहीं, हमारी सियासत और पार्टी मुल्क की सालमियत से ऊपर नहीं, दुश्मन पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। पीटीआई ने जमहूरियत के नाम पर एहतजाजी मुहिम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को खोखला करने की साजिश हो रही है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये देखिए जी, इस एहतजाज की जो कॉल है ये फाइनलिटी नहीं है। हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे एक बंदे को, हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को या उनकी बहन को, नौरीन साहिबा को, आप उनसे मिलवा दी। अगर ये आप कर देते हैं तो ये कॉल वापस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कंडीशनल है, ये कोई फाइनलिटी नहीं। आईनी अदालत का जो क़याम है उसमें हमारे स्टांस और मौलाना साहब का स्टांस जो है वो एक ही है। उनके पास नंबर्स नहीं हैं। तब तक 63 हमारे बंदे अगर मौलाना साहब मिल भी जाते हैं, जो हमें यकीन है नहीं मिलेंगे उनके साथ, उसके बावजूद उनके पास 7 नंबर कम है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं है। बानी पीटीआई से डॉक्टर या इनकी बहन की मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी तो एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत इस बात को अना का मसला क्यों बना रही है? बानी पीटीआई की सेहत बारे खदशात हैं। पंजाब हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। रियासत फस्तायत का मुजाहिरा किया। आईनी अदालत पर पीटीआई और मौलाना का एक ही मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो मौलाना से रब्ता ना करते। हमारे अरकान असम्बली हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास पे गुफ्तगू। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वजीर आजम को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाज़मी होगा। जज की बरतरफी के लिए विफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम विफाकी अकाइयों की मसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह, विफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुताल्लिक़ मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजों के जरिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजिस तकर्री के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटियों को जम किया जाए। पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मुसावी किरदार देने के कायल है। मुश्तरका मुसविदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसी तर इत्तफाक़ राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पीपल्स पार्टी का आईनी मुसविदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी। 200 आईनी केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच हैं। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। हमारा 24 नकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 नकाती मुसवदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। आईनी तरामीम पर पार्लिमानी इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत। वज़ीर आज़म से MQM के वफ़द की मुलाकात। गवर्नर कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। आईनी तरामीम, सियासी सूरत हाल और माशी अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा वफ़द ने वज़ीर आज़म से कराची पैकेज और बिजली बिलों का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती वफ़द आज कराची का दौरा करेगा। हुकूमती वफ़द में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, स्पीकर रियाज सादिक और साद रफ़ीक शामिल।
हुकूमती वफ्द मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट पर MQM क़यादत को एतमाद में लेगा। महकमा दाखिला सिंध ने कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 लगा दी। नोटिफिकेशन जारी, नफाज आज से 17 अक्टूबर तक होगा। जलसे जुलूस रैलियों पर पाबंदी होगी। शहर में 5 से ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी। कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कुदरती आफात के खतरात में कमी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया गया। PTMA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिक़ा इदारों के कंट्रोल रूम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दामात किए गए। कुदरती आफात के खतरात कम करके आने वाली नस्लों को एक महफूज और मुस्तहकम मुस्तक़बिल देना चाहते हैं। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। दहशतगर्दों की इतनी ताकत ही नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। रियासत के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल नहीं, रियासत एक एक इंच का दिफा करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला कर रही है। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्थे मजदूरों को शहीद किया। दहशतगर्दों के दरमियान राब्तों को तोड़ना होगा। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा टूल ही कम्युनिकेशन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका इसराइल की हिफाजत के लिए खुलकर सामने आ गया। ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका इसराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। थर्ड एरिया डिफेंस सिस्टम 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में आने वाले मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी फौजी जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसराइली सरजमीन पर ऑपरेट करेंगे। इसराइली फिजाइया के बैरूत समेत लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 57 फिजाई हमले और गोलाबारी। मजीद 60 अफराद शहीद, 168 जख्मी। लेबनान में शहदा की तादाद 2229 हो गई। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान में 2 रोज के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डे पर जवाबी ड्रोन हमला, दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बैरूत पहुंच गए। मोहम्मद बाकिर गालिब का हिजबुल्लाह कानून साजों के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में जमीनी ऑपरेशन तेज कर दिया। जबालिया, बैत हनून और बैत लाहिया में एक बार फिर फौज भेज दी। इसराइली फौज ने तोपखाने की गोलाबारी से खान यूनिस के मशरिक़ी इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 90 जख्मी। इसराइली फौज का कमाल अदवान अस्पताल खाली करने का हुक्म। अल-क़साम ब्रिगेड्स का रफाह में 2 इसराइली टैंकों और बिल्डोजर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने दौराने परवाज पेजर्स और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मोबाइल फोन के अलावा कोई भी मवासलाती डिवाइस जहाजों में ले जाने की इजाजत नहीं होगी। तेहरान की जानिब से लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी हमलों के बाद पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। सदर बनकर ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दूंगी, कैमिला हैरिस का ऐलान। कहा, ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से अमेरिका की अफवाज और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करूंगी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सदी के सबसे बड़े समंदरी तूफान मिलिटेंट से तबाही, हलाकतों की तादाद 21 हो गई। लाखों सार्फिन ताहाल बिजली से महरूम। साहरी पट्टी पर तबाहशुदा कश्तियों का मलबा मौजूद। तूफान से $50 अरब से ज्यादा नुकसान का तखमीना।